हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विद अ न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो अपनी ही शादी से भाग गई है, वो भी अलग सिटी में। तभी उसे उसके डैड का कॉल आता है जो उसे कहते हैं, बेटा तुम क्यों चलेगी, तुम्हें जल्दी से जल्दी घर आ जाना चाहिए। तभी वो कहती है, डैड आपको तो पता है ना, वैन और शॉन्ग फैमिली में हमारे बहुत पुराने रिलेशंस हैं, लेकिन जेम्स ने कुछ ऐसी चीजें कर दी जिससे मैं उससे शादी नहीं कर सकती और हमारे बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है। देखो ना, जेम्स खुद भी तो सिटी छोड़ के चला गया है। अगर मैं वापस आ जाती हूँ तो सब लोग कहेंगे कि वैन फैमिली को ज्यादा ही जल्दी है अपनी बेटी की शादी करवाने की, और वो फोन कट करके फोन दूर फेंक देती है। तभी हम देखते हैं गाड़ी रुकती है और उसकी कजन बाहर निकलती है और कहती है, सिस्टर बहुत दिनों बाद मैंने तुम्हें देखा, अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। चलो ना, मैं तुम्हें तुम्हारे फेवरेट प्लेस पे लेके चलती हूँ, मुझे पता है तुम्हें वहाँ का सूप बहुत पसंद है। और वो दोनों वहाँ चली जाती है। जैसे ही वो दोनों वहाँ पहुँचती है तो वहाँ बहुत लंबी लाइन लगी है। एमा लूना से कहती है, अब क्या करें, यहाँ तो बहुत लंबी लाइन लगी है। तभी वो कहती है, तुम देखो मैं क्या करती हूँ, और वो अपनी पॉकेट से पैसे निकालती है और सबको देने लगती है। तभी एमा की नजर सी साइड पे बैठे एक लड़के के ऊपर जाती है जो सूप पी रहा है। उसके बाद वो सिगरेट पी रहा है और वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है और बहुत ज्यादा डैशिंग है। तभी लूना एमा को कहती है, क्या हो गया, तुम किसे देख रही हो। हम देखते हैं फ्लैशबैक में एमा के डैड एलेक्स से मिलते हैं जो उन्हें अपने नाजायज बेटे को छुपाने के लिए कहते हैं, और उनकी सारी बातें एमा सुन लेती है और एलेक्स भी एमा को देख लेता है। लेकिन एलेक्स एमा के बारे में उसके डैड को कुछ नहीं बताता। फ्लैशबैक एंड होता है और वो दोनों सूप पीने लगती हैं। तभी वहाँ शॉप कॉर्नर आता है और कहता है, आप यहाँ नहीं हैं, आप बहुत सुंदर हैं, क्या मैं आपके साथ पिक ले सकता हूँ। तभी वो उसके साथ फोटो लेता है और वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं एमा लूना से पूछती है कि ये है कौन। तभी लूना कहती है कि ये एलेक्स है, ये इस सिटी का बहुत बड़ा गुंडा है, इसके अंडर में बहुत सारे कसिनोज आते हैं, अच्छा होगा तुम इससे दूर ही रहो, पूरी सिटी से डरती है, यहाँ तक कि लड़कियां तक इससे डरती हैं, कोई भी लड़कियां इसके पास नहीं जाती। तभी वो उठती है तो उसकी सिस्टर कहती है, तुम कहाँ जा रही हो। तो वो कहती है, रुको देखो मैं कहाँ जा रही हूँ, और वो एलेक्स के पास चली जाती है। लेकिन उसका मैनेजर जैक उसे रोक लेता है। तभी एलेक्स जाने लगता है, लेकिन वो पीछे से आवाज लगाती है, एलेक्स मेरी बात सुनो। तो उसे देख के लोग कहते हैं, इसकी हिम्मत कैसे हुई डायरेक्टली ऐसे एलेक्स का नाम लेने की, अब तो ये गई। तभी एलेक्स उसके पास आता है और कहता है, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तभी वो कहती है, तुम अपना प्राइस बताओ जो मैं तुम्हें काम दूंगी, तुम अपना प्राइस बताओ, जितना तुम मांगोगे मैं उतना ही दूंगी। तभी वो अपने हाथ से इशारा करता है। तभी वो कहती है, मैं कुछ समझ नहीं पाई, और वो वहाँ से चला जाता है। वो पीछे से उसके पास जाती है और कहती है, मैं लियो की डॉटर हूँ, तुम कुछ दिन पहले मेरे घर आए थे ना, मेरे डैड की नाजायज औलाद को तुमने ही छुपा के रखा है, तुम उसका पता मुझे बता दो। तभी वो कहता है, तुम्हें उससे क्या, ये मेरे और तुम्हारे डैड के बीच की बात है। तभी वो कहती है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना होती तो उस दिन मैं तुम्हारी बातें छुप के सुन रही थी और तुमने मुझे देख लिया था, अगर तुम्हें प्रॉब्लम होती तो तुम उसी दिन डैड को बता देते, लेकिन तुमने नहीं बताया। और वो गाड़ी में बैठ जाता है। तभी वो कहती है, रुको ना एक मिनट, चलो हेड एंड टेल करते हैं, अगर हेड आया तो तुम मेरी बात सुनोगे, अगर टेल आया तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। और वो कॉइन टॉस कर देती है। तभी हेड आ जाता है। जैसे ही हेड आता है वो खुश हो जाती है और वो एलेक्स से कहती है, मैं जीत गई, अब तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। लेकिन एलेक्स अपनी कार में बैठा है। तभी वो उससे कहता है, मैंने तुमसे कब कहा था अगर तुम जीतोगी तो मैं तुम्हारी बात मानूंगा, तुम कभी भी स्ट्रेंजर्स के ऊपर विश्वास मत करना। और वो वहाँ से चला जाता है। तभी एमा वापस आती है लूना के पास। तो लूना कहती है, तुम एलेक्स से क्या बात करने गई थी। तभी वो बताती है कुछ इम्पोर्टेंट बात, क्योंकि एलेक्स पूरी सिटी को अच्छे से जानता है और वो पूरी सिटी का डॉन है, तो मेरा काम उसी से होगा। लेकिन उसने अपना मुंह ही नहीं खोला। नेक्स्ट डे हम देखते हैं एलेक्स अपनी फ्रेंड के साथ शॉपिंग मॉल में है। तभी उसका फ्रेंड कहता है, मेरी सिस्टर का कल बर्थडे है, तुम उसके लिए गिफ्ट नहीं खरीदोगे। तभी एलेक्स कहता है, ये कैसा है। तो वो कहता है, क्या तुम मेरी सिस्टर को ये दोगे। तभी एलेक्स फिर से बैडमिंटन दिखाता है और कहता है, ये कैसा है। तो उसका फ्रेंड कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है भाई, तुम ऐसी गिफ्ट दोगे मेरी सिस्टर को। तभी वहाँ पे एमा एक बैग लेके आती है और कहती है, ये गिफ्ट कैसा है। तभी उसका फ्रेंड एमा से मिलता है और कहता है, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, क्या तुम एलेक्स को जानती हो। तभी वो कहती है, हाँ एलेक्स और मैं बहुत ज्यादा क्लोज हैं। तभी एलेक्स कहता है, मैंने तुम्हें जो पिछली रात को समझा
समझाया था, लगता है तुम्हें वो याद नहीं है। तभी एमा कहती है मुझे वो अच्छे से याद है डार्लिंग। तो एलेक्स का फ्रेंड उन दोनों को बात करने के लिए वहीं पे छोड़ देता और खुद बाहर चला जाता है। तभी एलेक्स कहता है तुम्हारा अभी तक मन नहीं भरा, कल तुमने मुझे ट्रिक और अभी फिर से मेरे पास आ गई हो। तभी एमा कहती तुम्हें कैसे पता चला? तो एलेक्स कहता है जो मैं पूरी सिटी के कसिनोज चलाता हूँ, मैं बेवकूफ तो नहीं लगता। तभी एमा कहती है तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है मेरा काम करने में? जितना डैड तुम्हें पे कर रहे हैं मैं उससे ज्यादा तुम्हें पे करूंगी, बस तुम्हें। वो उसके कान के पास जाके कहती है कि डैड के नाजायज बच्चे के बारे में मुझे बताना है। तभी वो कहता है ये बात तो तुम छोड़ ही दो, और वो बाहर चला जाता है उस बैग को उठा के। तभी वहाँ उसका फ्रेंड वेट कर रहा है जो उसे पूछता है तुम यही गिफ्ट देने वाले हो? तभी वो कहता है हाँ मैं यही गिफ्ट दूंगा। तो उसका फ्रेंड कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, जिस लड़की के साथ तुम रात को थे उसी लड़की ने तुम्हें ये गिफ्ट सजेस्ट की और तुम मेरी सिस्टर को यही गिफ्ट देने वाले हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है क्या? और वो कहता है यार छोड़ना चलना अब, और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट डे एमा और लूना भी मिस मिया के बर्थडे पार्टी में आती है। तभी सब लोग उन दोनों को देख के कहते हैं कि ये लूना के साथ कौन है, ये बहुत प्रीति है। तो वो मिया को बर्थडे विश करती है। तभी उनमें से एक लड़की कहती है तुम तो ऐसे ड्रेसअप हुई हो जैसे पता नहीं। तभी एमा कहती है ड्रेसअप तो यहाँ सब लोग हुए हैं, लेकिन तुम्हें मेरी ही ड्रेस क्यों खटक रही है? तभी वहाँ एक सर्वेंट आ जाता है जो मिस मिया को गिफ्ट देता है और कहता है ये मिस्टर एलेक्स की तरफ से। तभी सब बात करने लगते हैं ओ यार एलेक्स ने तुम्हारे लिए गिफ्ट भेजा, जल्दी से ओपन करो ना, क्या है इसमें? तभी वो ओपन करती है, उसमें एक सुंदर सा बैग है। तभी एक लड़की कहती है अरे ये तो लिमिटेड एडिशन का बैग है और एलेक्स ने तुम्हें दिया, जरूर तुम उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। तो लूना एमा को बताती है कि मिया बहुत टाइम से एलेक्स के पीछे है और वो दोनों बहुत ज्यादा क्लोज हैं। देखते हैं एलेक्स और उसका फ्रेंड ऊपर से देख रहे हैं। तभी उसका फ्रेंड कहता है यार मेरी सिस्टर का आज बर्थडे है, ऊपर से तू उसे विश भी नहीं करेगा। तभी वो कहता है यार मैंने गिफ्ट तो दे दी, इससे ज्यादा मैं और क्या करूं? तुझे पता तो है ना मैं मिया के लायक नहीं हूँ, तू तो मेरी पूरी हिस्ट्री जानता है। तभी वो कहता है ऐसा नहीं है यार, तू मेरा भाई है और मैं तेरा भाई हूँ। तभी एलेक्स कहता है ठीक है मैं भाई हूँ ना तेरा, तू भी है, तुम प्लीज मुझे बचा ले, मुझे पता है मिया ऊपर ही आ रही है, मुझे उससे नहीं मिलना। और वो वहाँ से चला जाता है, वो एक जगह पे छुपा हुआ है। तभी रास्ते से एमा जा रही है और वो एमा को पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है। तभी एमा कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, मुझे क्यों खींचा? तभी वो कहता मेरे क्लोज आ जाओ यार। तभी वो उसे हग कर लेता है। हम देखते हैं मिस मिया उसे ढूंढ रही हैं और वो देखती है कि वो तो किसी और के साथ है। तभी वो कहता है प्लीज मेरे लिए फेवर कर दो। तभी वो कहती है मुझे तुम्हारे लिए कोई फेवर नहीं करना। तो वो कहता है प्लीज मुझे किस कर दो, और वो उसे पकड़ती है और वो सच में उसे किस कर देती है। और वो कहती है मुझे कितनी देर यहाँ फंसे रहना पड़ेगा। तभी उन दोनों को मिया देख लेती है और वो वहाँ से चली जाती है और एलेक्स भी पीछे हो जाता है। तभी एमा कहती है स्टूपिड तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है क्या? तभी एलेक्स कहता है मुझे पता है तुम मुझे पसंद करती हो, अगर तुम पसंद नहीं करती तो तुम अब तक तो मेरा साथ नहीं देती। तभी वो कहती है मुझे भी तो तुमसे मतलब है, मेरे डैड के नाजायज बच्चे को ढूंढ दो। तभी वो कहता है अरे मेरे पास टाइम नहीं है। तो एमा कहती है मुझे अपना नंबर तो दे दो, कल को कभी जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें कॉल तो कर सकती हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एलेक्स मिस्टर ही से मिलने गया। तभी मिस्टर ही कहते हैं मुझे लगता है तुम्हें ज्यादा ही जरूरी काम है आजकल। तभी वो कहता है हाँ सर, पार्टी से मुझे जाना पड़ा था, फैक्ट्री में जरूरी काम था। तभी उसे कॉल आता है तो मिस्टर ही कहते हैं अभी भी फैक्ट्री से ही कॉल होगा, और वो कॉल अटेंड करता है। कॉल एमा का है और एमा उसे बताती है कि यहाँ मिया के फ्रेंड्स आए हैं जो मुझे बुली कर रहे हैं। तभी एलेक्स कहता है मैं इम्पोर्टेंट काम से हूँ, मैं नहीं आने वाला। फोन कट हो जाता है। तभी हम देखते हैं एमा उन तीनों को कहती है तो क्या हुआ अगर मैं साथ में थी? तभी वो कहते हैं हमारे पास ये प्रूफ है, देखो वीडियो में तुम ही हो। तभी एमा कहती है हाँ मैं ही हूँ, क्यों तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तभी वो लड़के उसके बारे में सर्च करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये तो लूना की कजन है और ऊपर से इसके डैड तो बहुत ज्यादा फेमस है, ये तो वैन फैमिली की डॉटर है, बाइजिंग सिटी में वैन फैमिली का बहुत बड़ा नाम है। तभी वो लड़के पीछे हट जाते हैं। तभी वो कहती है क्यों अब क्या हो गया, अब तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं। तभी वो लड़की उन दोनों लड़कों को कहती है अब क्या हुआ, इसे अच्छे से सबक सिखाओ। और वो लड़की पानी का गिलास उठाने लगती है। तभी एमा उसे रोक लेती है और कहते है ये स्टाइल बहुत पुराना हो चुका है, तुम्हें पता है मैं एलेक्स को बहुत अच्छे से जानती हूँ, ऊपर से उसके कान के पीछे तिल है और उसके चेस्ट में भी तिल है। तभी पीछे से एलेक्स आ जाता है जो उसकी बातें
सुन लेता है और उसके पास आके कहता है, ओहो तुम तो मुझे बहुत अच्छे से जानती हो, लगता है पूरी पीएचडी करके रखी है ना। तभी वो कहती है, हाँ एलेक्स मैं तो जानती हूँ। और वो उन सबको देखता है। तभी वो सब वहाँ से चले जाते हैं और एलेक्स उसके पास बैठ जाता है। तभी एमा कहती है, मैंने तुम्हें 2 बार बचाया है, एटलीस्ट तुम एक बार तो मेरे ऊपर फेवर कर सकते थे, लेकिन तुमने आना तक जरूरी नहीं समझा। तभी एलेक्स कहता है, अरे मैं आया तो फिर भी तुम ऐसा कह रही हो। तभी वो कहती है, तुम आए लेकिन तुम लेट हो चुके थे, तब तक तो मैं सब कुछ संभाल ही चुकी थी ना। तभी वो कहता है कि मैं बिजी था इसलिए मैं लेट हो गया। तभी एमा कहती है, ठीक है तुम आए, लेकिन तुमने अभी तक मेरे लिए एक भी फेवर नहीं किया, एटलीस्ट एक डेजर्ट तो तुम मेरे लिए ऑर्डर कर ही सकते थे ना, लेकिन छोड़ो। तभी वो कहता है, ठीक है मैं तुम्हारे लिए फेवर करता हूँ, ये मेरा मैनेजर जैक है, ये आज के बाद तुम्हें फॉलो करेगा। तभी वो कहती है, नहीं मुझे जरूरत नहीं है। तभी एलेक्स कहता है, ठीक है फिर मुझे ये सब करना पड़ेगा। तो वो कहती है, नहीं नहीं ठीक है, जैक ही फॉलो कर लेगा। और जैक उसके साथ चला जाता है। हम देखते हैं जैक उसकी गाड़ी में है। तभी वो जैक से पूछती है कि जैक तुम एलेक्स के साथ कितने टाइम से काम कर रहे हो। तभी वो बताता है कि मुझे 5-6 साल हो गए उनके साथ काम करते हुए। तभी वो कहती है, एलेक्स किस टाइप का इंसान है। तभी जैक कहता है, मैं मैम आपको कुछ नहीं बता सकता। तभी उसे फोन आता है लूना का, जो ट्रबल में है। तभी वो जैक को कहती है, जैक गाड़ी को कसिनो में लेके चलो। और वो कसिनो में चली जाती है, जहाँ हम देखते हैं लूना अपने बॉयफ्रेंड के साथ है और वो बहुत ज्यादा मनी हार चुकी है। और फिर भी उसका बॉयफ्रेंड नहीं मान रहा, जो उसे कहता है कि मुझे एक बार फिर से खेलने दो, क्या पता हम जीत ही जाएं। तभी वहाँ एमा पहुँच जाती है और एमा लूना को उठा लेती है और खुद वहाँ बैठ जाती है। तभी वो कहते हैं, क्या तुम खेलोगी, इनके पास तो बहुत कम बचा है। तभी वो कहती है, मैं पूरी बैट लगाऊंगी और मैं जितने भी पैसे उन सब की बैट लगाती हूँ। हम देखते हैं उसे ऊपर से जैक और एलेक्स देख रहे हैं। तभी जैक एलेक्स से कहता है, सर मिस एमा के जीतने के चांसेस कितने हैं। तो एलेक्स कहता है 50%, अगर ये जीती तो भी, अगर ये हारी तो भी। तभी हम देखते हैं एमा जीत जाती है। तभी लूना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, सिस्टर तुमने मुझे बचा लिया, पता नहीं आज क्या हो जाता। तभी वो कहती है, चलो यहाँ से। तो लूना का बॉयफ्रेंड पीछे आ जाता है और कहता है, मेरा क्या होगा, मेरे बारे में भी तो सोचो ना। तो एमा उसे कहती है, तब तुमने सोचा था जब तुम लूना को यहाँ लेके आए थे, अब हम तुम्हारे बारे में क्यों सोचें। और वो लूना को वहाँ से लेके चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एलेक्स एमा को क्रू में लेके आया है। तभी वो वहाँ पे बहुत सारे लोगों को देखती है। सब लोग जुआ खेल रहे हैं, कोई अपनी वॉच बैट लगा रहा है, कोई अपनी वाइफ को बैट लगा रहा है, कोई अपनी बिजनेस को बैट लगा रहा है, कोई हार रहा है, कोई जीत रहा है। तभी वो अंदर आती है और एलेक्स के पास जाके कहती है, एलेक्स ये सब क्या हो रहा है। तभी वो कहता है कि तुम्हें समझ आया कि लोग किस हद तक इन चीजों में घुस जाते हैं और किस हद तक ये सब चीजें करते हैं। तभी वो कहती है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी वो कहता है, इसे देखो। तो हम देखते हैं वहाँ पे लूकस ने लूना के बॉयफ्रेंड को पकड़ के रखा है और वो कह रहा है, हमारे पैसे कब लौटाओगे, जब तक तुम हमारे पैसे नहीं दोगे तब तक हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और उसे बहुत बुरे तरीके से पीटा है। तभी वो डरने लगती है, लेकिन एलेक्स उसे पीछे से पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हें डर लग रहा है क्या। तो वो कहती है, मैं नहीं डरती। तभी एलेक्स कहता है, यही होता है हाल, देख लो ये जुआ खेल रहा था, अगर इसने पैसे नहीं लौटाए तो हम पैसे वसूलने के लिए बहुत कुछ करना जानते हैं। तभी वो वहाँ से हट जाती है और वो वॉमिटिंग्स करने लगती है। तो एलेक्स उसे अपने हैंकी देता है फेस साफ करने के लिए, लेकिन वो हैंकी नहीं लेती, वो अपने हाथ से ही साफ कर देती है। तभी वो कहती है, मुझे समझ आ गया तुम मुझे ये सब क्यों दिखा रहे थे, क्योंकि मैंने कल जुआ खेला था ना, तुम नहीं चाहते थे, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं था, मुझे अपनी बहन को बचाना था, इसलिए मैंने ये सब किया। तभी वो कहता है कि ये माको में सब नॉर्मल है, लेकिन मैं नहीं चाहता तुम इन सब चीजों में पड़ो, नहीं तो यहाँ पे जो पैसे नहीं देते वो सब मारे जाते हैं, तुम्हें मरना तो नहीं है शायद। तभी वो कहती है कि मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना तुम्हारे साथ, तुम एक बहुत ही बेकार लड़के, तुम बहुत बुरे इंसान हो, तुम ऐसा किसी के साथ कैसे कर सकते हो। कईयों की कई प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या पता कोई जुआ खेल रहा हो ताकि वो पैसे जीत जाए और अपनी फैमिली का इलाज करवा सके, लेकिन नहीं, तुम लोगों को तो सिर्फ पैसे से मतलब है। मैं यहाँ सिर्फ अपने डैड के नाजायज बेटे को ढूंढने आई हूँ, ना कि ये सब चीजें
करने। तभी वो फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ उसकी मॉम को खून की वॉमिटिंग्स हो रही हैं और वो अपने डैड को कॉल करता है। तभी उसके डैड उसे बताते हैं कि तुम्हारी मॉम ने चीट किया है और दूसरी बार मुझे डैड मत बुलाना और इस नंबर पे कॉल भी मत करना। तभी एलेक्स उठता है और एमा को कहता है, एमा तुम रेस्ट करो और रात को दरवाजा बंद रखना, अगर कोई आए तो उन्हें कहना कि एलेक्स मेरे साथ में है, और वो वहाँ से चला जाता है। देखते हैं एमा सो रही है, तभी एलेक्स वहाँ आ जाता है। तभी एमा कहती है, तुमने तो मना किया था ना, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम फ्रंट डोर से नहीं बैक डोर से आए। तभी वो अपनी जैकेट उतारता है और शर्ट उतारने लगता है। तभी एमा कहती है, तुम क्या कर रहे हो, हटो यहाँ से। तभी वो उसके पास चला जाता है और उसे पकड़ लेता है और उसके बालों से उसका रबर बैंड निकाल देता है। तभी वो कहती है, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। तभी वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है और कहता है, तुम्हें पता है पहली बार मैंने तुम्हें कहाँ देखा था। तभी वो उसके हाथ पकड़ लेता है। वो कहती है, मेरे साथ जबरदस्ती मत करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, तुम बाद में रिग्रेट करोगे। तभी वो कहता है, क्या तुम ये सब नहीं चाहते। तभी वो कहती है, नहीं। तभी वो कहता है, मुझे थप्पड़ लगाओ ताकि मैं होश में आ जाऊं, और वो सच में उसे स्लैप कर देती है और वो पीछे हट जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं लूकस एलेक्स से मिलने आता है, जो उसे कहता है कि बहुत अच्छे, तुमने रात को बहुत एंजॉय किया ना, तुम्हारे फेस पे क्या हुआ है। तभी वो कहता है, नहीं मेरे फेस पे कुछ नहीं हुआ है। तभी लूकस फिर से कहता है, क्या तुम्हें किसी ने मारा है, तुम्हारी बॉडी पे ये सब निशान हुआ क्या है। तभी वो कहता है, अरे अरे सुनो यार, मैं भूल गया था, वोंकाई भाग चुका है, मैंने उसे सब जगह ढूंढ लिया, शिप में भी, शिप इतनी बड़ी तो नहीं है कि वो भाग जाता। तभी एलेक्स कहता है, वैसे भी हम इंटरनेशनल बाउंड्रीज पे हैं, वो पानी के जरिए तो भाग नहीं सकता, तुम एक बार फिर से देखो। तभी वो फिर से कहता है, अरे अगर वो नहीं मिला तो मैं डैड को क्या जवाब दूंगा। तभी एलेक्स कहता है, तुम्हारा हमेशा का मैस मैं ही तो क्लियर करता हूँ, और लूकस वहाँ से चला जाता है। तभी एलेक्स एक दरवाजा खोलता है और वो जोर से कहता है, चुप हो जाओ, अगर तुम्हें जिंदा रहना है। हम फ्लैशबैक में देखते हैं वोंकाई को एलेक्स ने ही पकड़ के रखा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एमा अपने घर पे लूना के साथ बैठी है। तभी लूना उससे कहती है, तुम्हें पता है यहाँ पे विलियम आ रहा है, मैंने उसका एड्रेस लेके रखा है, मैं तुम्हें सेंड कर रही हूँ। तभी एमा कहती है, तुम मुझे क्यों सेंड कर रही हो। तभी लूना कहती है, मुझे पता है तुम विलियम को पसंद करती हो, तभी तुमने जेम्स के साथ अपनी एंगेजमेंट तोड़ी ना, मैंने तुम्हें एड्रेस सेंड कर लिया है, अगर तुम्हें मिलना होगा तो तुम मिल सकती हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एमा एक रेस्टोरेंट में बैठी है और वो सोच रही है, अगर विलियम मुझसे मिलना चाहे तो मुझे मिलना चाहिए ना, और वो खुद में ब्लश करती है। तभी वहाँ पे एलेक्स आ जाता है और उसे कहता है, क्या तुम मुझे देख के सरप्राइज हो। तो एमा कहती है, तुम कहीं भी कैसे आ सकते हो। तभी वो कहता है, ये मेरा ही प्लेस है, मैं यहाँ आ सकता हूँ। तभी वो कहती है, मेरा हेयर बैंड दो जो तुमने अपने हाथ में बांधा है। तभी वो कहता है, मैं नहीं देने वाला, और उन दोनों की नोक झोंक में उसी टाइम वहाँ विलियम आ जाता है। तो एमा अपनी सीट से उठती है और कहती है, विलियम तुम यहाँ। तभी विलियम कहता है, क्या ये तुम्हारा फ्रेंड है। तो एमा कहती है, नहीं ये मेरा फ्रेंड नहीं है। तभी एलेक्स कहता है, ये मेरी क्लोज फ्रेंड है, मैं एलेक्स हूँ, और वो दोनों एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और एलेक्स वहाँ से चला जाता है और विलियम उसके पास बैठ जाता है। तभी विलियम कहता है, तुम जेम्स के साथ क्यों नहीं हो। तभी वो कहती है, मुझे वो पसंद नहीं है, मैं उसके साथ दोस्ती में रहना चाहती हूँ, ना कि मैं उसे एंगेजमेंट करना चाहती हूँ। तभी विलियम कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा साथ दूंगा इन सब चीजों में। और विलियम को कहती है, विलियम मेरा उस दिन ऐसा कोई मतलब नहीं था, और वो वहाँ से चली जाती है और वो दरवाजे के बाहर आके कहती है, अरे मैंने ये विलियम को कह दिया, ऐसा कैसे हो सकता है। तभी एलेक्स उसके पास आ जाता है। तो एमा उससे कहती है, क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे थे, तुम्हारे पास इतना फ्री टाइम है क्या। तभी वो कहता है, हाँ मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तभी एमा कहती है, लेकिन मेरे पास इतना फ्री टाइम नहीं है, और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी एलेक्स उसे रोक लेता और कहता है, मेरी बात तो सुन लो, कम से कम ये बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तभी वो कहती है, मुझे सिर्फ ये चाहिए कि तुम मेरे डैड के नाजायज बेटे का पता लगाओ कि वो है कौन, या तो मुझे बताओ, कम से कम उसे मिला सकते हो तुम। तभी वो गाड़ियों को जाते हुए देखता है तो वो एमा को टाइटली पकड़ लेता है। तो एमा कहते, मुझे छोड़ो, तुम कर क्या रहे हो, मुझे जाना है। और वो गाड़ियों के जाने के बाद उसे छोड़ देता है। तो एमा गाड़ी में बैठती है और वो जैक से पूछती है, जैक मुझे एक बात सच बताओ कि एलेक्स किस टाइप का इंसान है। तभी जैक बताता है कि एलेक्स बहुत अच्छे हैं, वो दिल के बहुत साफ हैं, यहाँ तक कि वो मेरा इतना ख्याल रखते हैं, जो उनके साथ काम करते हैं वो पूरी टीम का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, वो एक और
ऑर्फनेज में भी डोनेट करते हैं और वहाँ जाते रहते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एमा उसी अनाथ आश्रम में जाती है और वो वहाँ के मास्टर से पूछती है कि मास्टर, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, क्या यहाँ पे वेन सरनेम नाम का कोई बेटा है? तभी मास्टर कहते हैं यहाँ कोई ऐसा लड़का नहीं है। तभी पीछे से एलेक्स आ जाता है जो कहता है ओके, तुम तो मेरे बारे में पता करवा रही हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तभी बहुत सारे बच्चे एलेक्स के पास चले जाते हैं और कहते हैं एलेक्स अंकल, हमें खेलना है, क्या आप मेरे साथ खेलोगे? तो एलेक्स उनके साथ चला जाता है। तभी कुछ बच्चे एमा के पास आते हैं और कहते हैं एमा, आप खेलेंगे हमारे साथ? और वो दोनों उन बच्चों के साथ बहुत ज्यादा खेलते हैं, वो बहुत इंजॉय करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं एलेक्स और एमा सी साइड पे खड़े हैं। तभी एलेक्स कहता है तुम्हें पता है कि मुझे सबसे अच्छा कौन लगता है? तभी एमा सोचती है अरे मैं कैसे बता सकती हूँ, इसे तो सब बच्चों के नाम पता है और ये सबको एक जैसा ट्रीट करता है। तभी एमा कहती है मैं नहीं बता सकती, लेकिन तुम मुझे खुद बता सकते हो। तभी वो कहता है मुझे तुमसे एक काम है, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? तभी एमा कहती है तुम क्या कह रहे हो? तो एलेक्स कहता है बस हमारी डील के अकॉर्डिंग मैं तुम्हारा काम करूंगा, तुम मेरा काम करना। क्या पता मैं तुम्हारे डैड के नाजायज बच्चे के बारे में भी तुम्हें बता दो। तो एमा मान जाती है। तो एलेक्स कहता है ये खेल थोड़ा लंबा चलेगा, सोच लो, और वो उसे गाड़ी में बिठा देता है। तभी वो उससे कहता है क्या तुम तैयार हो मेरी गर्लफ्रेंड की एक्टिंग करने के लिए? तभी एमा कहती है हाँ मैं तैयार हूँ, और वो उसके क्लोज चला जाता है। तभी एमा कहती है लेकिन अपनी बाउंड्रीज में रहना होगा। हम देखते हैं कि एमा पीछे बैठी है। तभी जैक उसके पास आता और कहता है ये मुझे सर ने कहा था, ये सूप है, आप इसे पी लीजिए, और वो पीने लगती है। तभी जैक उसे बताता है कि अगर आपको ये सूप पसंद नहीं आएगा तो यूनिवर्सिटी के पास एक कैफे है, वहाँ का सूप बहुत अच्छा है, सर अक्सर वहाँ पे जाते रहते हैं। अभी उसे खांसी आ जाती है और जैक उसे हैंकी देता है। हम देखते हैं जैक एलेक्स को फोन करता है और उसे बताता है कि जैसा आपने कहा था मैंने वो कर दिया है। हम देखते हैं एमा यूनिवर्सिटी के कैफे में जाती है और वहाँ सोचती है यहाँ तो कम से कम कोई ना कोई तो मुझे मिल ही जाएगा जो मुझे उस नाजायज बच्चे की तरफ लेके जाए। तभी दो लड़कियाँ आती हैं तो एमा उन्हें कहती है कि यहाँ सीट है, मेरे पास बैठोगी? तभी वो उसके पास बैठ जाती हैं। तभी एमा कहती है तुम्हारी यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है, मुझे एक अपने रिलेटिव को ढूंढना है, लेकिन मैं नहीं जानती वो कौन से डिपार्टमेंट में है। तभी लड़कियां कहती हैं कि हम आपको बता सकते हैं कि वो कौन से डिपार्टमेंट में है। तभी वो कहती है उसका सर नेम वैन है, मैं तुम्हें अच्छे से ट्रीट दूंगी अगर तुम मेरा काम कर देती हो। तभी वो लड़कियां उसे एक प्रोफाइल देती हैं और उसे नंबर भी देती हैं। तभी एमा उन्हें कुछ पैसे देती है और कहती है तुम आराम से अपनी ट्रीट एंजॉय करो। हम देखते हैं कि उन्हें ऊपर से मिस मिया और मिया के दो फ्रेंड्स देख लेते हैं। तभी मिया कहती है इसका मैं क्या करूँ, ये एलेक्स के आसपास हमेशा ही घूमती रहती है। तभी मिया के फ्रेंड्स कहते हैं इसे हमारे ऊपर छोड़ दो, आज हम इसे नहीं छोड़ेंगे। हम देखते हैं एमा रास्ते में जा रही है। तभी उसे एलेक्स का कॉल आता है जो उसे बताता है कि नेक्स्ट वीकेंड तुम्हें मेरे साथ चलना है हमारी डेट के लिए। तभी एमा कहती है आज इतने मेहरबान, वो भी मेरे ऊपर। तो एलेक्स कहता है नेक्स्ट वीकेंड देखो ना क्या है, और वो अपना फोन चेक करती है। एलेक्स उसे बताता है नेक्स्ट वीकेंड वैलेंटाइंस डे है जो कपल्स के लिए होता है, तो मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ चलो। तभी पीछे से एक बाइक वाला आता है और उसके हाथ से पर्स छीन लेता है, जिस वजह से वो गिर जाती है और एलेक्स को कुछ आभास होता है। तभी वो जैक से कहता है उसे ट्रेस करो, और वो दोनों भी निकल जाते हैं एमा को ढूंढने के लिए। तभी दूसरा बाइक वाला आता है जो एमा का फोन तोड़ देता है और वो साइड में अपनी बाइक्स खड़े होके एमा के पास आते हैं। तभी एमा नीचे गिरी है तो वो नीचे से एक चिप उठाती है लोहे की और वो खड़े होने की कोशिश करते हैं, जिसकी टांगों में चोट लग गई है। और एमा कहती है तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तभी वो दोनों कहते हैं अब हम बताएंगे किसी के बॉयफ्रेंड को चुराना क्या होता है। तुमने मिस मिया के बॉयफ्रेंड को चुराया ना, आज हम तुम्हारी वीडियो भी बनाएंगे और उसे अपलोड भी करेंगे। तभी वो दोनों उसके नजदीक आने लगते हैं और वो एक लड़के के गले में वार कर देती है, जिस वजह से उसके हाथ में खून लग जाता है और वो अपने हाथों को देख के कांपने लगती है और उसे चक्कर आने लगता है। तभी एलेक्स उसे संभाल लेता है और कहता है डोंट वरी, मैं हूँ ना, और अपना जैकेट उसे पहना देता है और उसे सहारा देते हुए वो उन लड़कों के पास जाता है। तभी लड़के एलेक्स को देखते हैं तो वो माफी मांगने लगते हैं। तभी वॉन्ग कहता है ये मेरी गलती नहीं है, ये ली की गलती है, ये ली का ही प्लान था। तो एलेक्स ली के प्राइवेट पार्ट के ऊपर पैर रखता है और कहता है दूसरी बार मेरी औरत को तुम छुओगे, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, अगर इसे दूसरी बार छुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो एमा को गाड़ी में बिठा देता है
है और उसकी चोट के ऊपर मरहम लगाने लगता है। तभी वो कहते तुम इतना काम क्यों रही हो, कोई बात नहीं, सब ठीक है। तुम्हें पता है जब मेरे साथ पहली बार ये हुआ था तो मैं भी बहुत डर गया था। तभी वो पूछती है तुम्हारे साथ क्या हुआ था, तो वो कहता है मैंने किसी की 2 उंगलियां काट दी थी और मैं पूरी रात नहीं सोया, यहाँ तक कि सॉन्ग सुनता रहा। तभी नेबर्स ने पुलिस वालों को बताया और जब तक पुलिस नहीं आए मैं होश में तक नहीं था। तभी एमा कहती है तुमने उन्हें क्यों मारा था? तभी वो कहता है वो जुआ खेलते थे इसलिए मैंने मारा था। तो एमा कहती है इसलिए तुम्हें उस दिन नफरत हुई थी ना? तभी वो कहता है हाँ, इसलिए मुझे उस दिन प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन इसके बाद मैंने किसी को हाथ नहीं लगाया। तभी वो कहता है तुम्हें बहुत चोट लगी और ये चोट बहुत गहरी है। तो एमा कहती है तुम मेरे फेक बॉयफ्रेंड हो, रियल बनने का नाटक मत करो। तभी वो उसे गाड़ी में बिठाता है और वो जैक से कहता है कि इसे घर छोड़ दो। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं एमा अपने घर पे हैं और एलेक्स के पास ली के डैड आए हैं और उसके डैड कहते हैं ये रहे कंपनी के पेपर्स, प्लीज आप मेरे बेटे को छोड़ दो। तभी एलेक्स कहता है लेकिन मुझे अपनी फैमिली से पूछना पड़ेगा ना पहले। तो वो एमा को फोन करता है और पूछता है कि तुम्हारी टांग कैसी है अब? तभी वो कहती हाँ मेरी टांग अब ठीक है। तभी वो फिर से पूछता है तुम्हारे हाथ कैसे हैं? तो वो कहती है मेरे हाथ भी ठीक है, तुमने दवाई लगा दी थी ना जिस वजह से इन्फेक्शन नहीं हुआ, अब मैं आराम से चल सकती हूँ। तभी वो कहता है तुमने मेरे बारे में तो नहीं पूछा ना? तभी वो कॉल कट कर देती है। एलेक्स उन पेपर्स पे साइन कर देता है और उनकी कंपनी ले लेता है और इशारा करता है। तभी कुछ लोग ली को लेके आते हैं तो उसके डैड उसके पास जाते और कहते हैं तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम आखिर दुश्मनी किससे ले रहे थे, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, घर चलो। तभी वो कहता है डैड ये मेरी गलती नहीं, ये एलेक्स की गलती है। तभी उसके डैड कहते हैं अभी यहाँ से चल पड़ो और वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी एलेक्स जैक को कहता है कि ये लूकस के पास दे देना और उसे कहना कि एमा से दूर रहना। अब एमा फिर से एलेक्स को कॉल करती है तो एलेक्स कहता है लगता है तुम मुझे मिस कर रही हो। तो एमा कहती है हाँ आई मिस यू। तभी वो कहती है क्या तुम भूल गए आज वीकेंड का कौन सा दिन है? एलेक्स अपने लड़कों के साथ है। तभी वो लड़कों को पूछते है आज कौन सा दिन है? तो लड़के बताते हैं आज शीशी फेस्टिवल है, आज वैलेंटाइंस डे है। तभी वो कहती है देखा तुम भूल गए ना, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था मुझे बाहर डेट पे ले जाने के लिए। तभी वो कहता है तुम तैयार रहो, मैं जल्दी से जल्दी आऊंगा तुम्हें पिक करने के लिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो एमा को अंकल फैंग के पास लेके जाता है और वो दोनों मम बीन सूप पी रहे हैं। तभी अंकल फैन कहते हैं अच्छा हुआ बेटा तुम आ गए, पहले भी तुम आई थी लेकिन तुम अकेले आई थी और आज तुम एलेक्स के साथ हो, मैं बहुत खुश हूँ, लगता है एलेक्स ने गर्लफ्रेंड बना ली है। तभी वो कहती है ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। तभी अंकल कहते हैं आज तक ये यहाँ किसी लड़की को लेके नहीं आया है, आज पहली बार लेके आया, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी एलेक्स उसको कहता है क्या तुम्हें आज कुछ हुआ है, तुम आज बहुत चुप चुप हो, और वो उसकी गर्दन पकड़ लेता है। तभी वो उसके हाथ पे मारती है और कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। तभी एलेक्स कहता है पहले तो फोन पे तुम बहुत प्यार से बात कर रही थी लेकिन अब तो लग रहा है तुम्हें कुछ हो ही गया है। और वो उसे बताता है रात को डिनर है और मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ चलो। रात को हम देखते हैं वो डिनर पे जाते हैं जहाँ विलियम और कुछ और लोग वहाँ पे पहले से ही बैठे हैं। तभी एमा कहती है तुम मुझे कहाँ लेके आ गए, मुझे जाना है, मेरी तबीयत खराब हो रही है। तो एलेक्स कहते हैं अपने नखरे बंद करो, चलो मैं तुम्हें विलियम के पास बिठाऊंगा। तभी वो उसे ले जाता है और वो सच में विलियम के पास बैठने लगती है, लेकिन एलेक्स उसे दूसरी चेयर पे बिठा देता है और खुद विलियम के पास बैठ जाता है। तभी वहाँ बैठी एक लड़की कहती है कि एमा तुम और विलियम तो एक ही सिटी से हो, क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? तभी एमा कहती है हाँ हम एक दूसरे को जानते हैं, यहाँ तक कि हमारी फैमिलीज बहुत पुराने दोस्त हैं आपस में और हम भी चाइल्डहुड से फ्रेंड्स हैं एक दूसरे के। तभी वो एलेक्स को कहती है एलेक्स मेरे लिए प्रॉन साफ कर दो। तभी एलेक्स कहता है मैं नहीं करने वाला। तो वो कहती है तो फिर मैं नहीं खाऊंगी। तो एलेक्स उसके लिए कर देता है और उन दोनों के बीच में छोटी मोटी नोकझोंक चल रही है और विलियम वो सब नोटिस कर रहा है। तभी एलेक्स विलियम को कहता है तुम्हारा परफ्यूम बहुत अच्छा है, मैंने ऐसा ही सिमिलर परफ्यूम किसी और का भी देखा है। तभी वो कहता है अच्छा मैं तो कस्टमाइज परफ्यूम यूज करता हूँ, चलो अगर तुम्हें इतना ही पसंद
पसंद आया तो मैं तुम्हारे लिए जरूर लेके दूंगा। तभी विलियम एमा को कहता है, एमा मुझे तुमसे कुछ प्राइवेट में बात करनी है, क्या हम बाहर चल सकते हैं? तो वो दोनों बाहर आ जाते हैं। विलियम एमा से कहता है, एमा मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि एलेक्स अच्छा लड़का नहीं है, तुम खुद को ट्रबल में डाल रही हो उसके साथ रह के। अगर तुम्हें जेम्स के साथ सगाई नहीं करनी तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा उन सब चीजों को हैंडल करने के लिए, लेकिन तुम अपनी लाइफ खतरे में मत डालो, वो भी जेम्स की वजह से। तभी एमा कहती है, ऐसा नहीं है, तुमने मेरे लिए सोचा उसके लिए मैं तुम्हारा थैंक यू करती हूँ। तो विलियम कहता है, ऐसा नहीं है एमा, मैं तुम्हारे लिए पहले से ही बहुत सोचता हूँ, अगर तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए तो मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। तभी एमा कहती है, मुझे लेक्चर की जरूरत नहीं है, अगर तुम मुझे कोई और चीज बोलते तो शायद मैं बहुत खुश होती। और वो वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं गाड़ी के पास एलेक्स उसका वेट कर रहा है और वो बहुत ज्यादा सिगरेट्स पी चुका है। तभी एमा की आंखों में आंसू है तो एलेक्स कहता है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? तभी वो कहती है, मैं रो नहीं रही हूँ, तुम्हें पता है मुझे सिगरेट से एलर्जी है, तुम इतनी ज्यादा सिगरेट क्यों पीते हो? तभी वो कहता है, तुम्हें हुआ क्या, मुझे बताओ। तो वो कहती है, मुझे आज ड्रिंक करनी है, क्या तुम मुझे ड्रिंक करवाओगे? तो वो उसे अपनी गाड़ी में बिठाता है और अपने घर ले जाता है। जैसे ही वो उसके घर पहुंचती है तो वो उसे कहती है, अरे तुम्हारा इतना छोटा सा घर है, मैंने सोचा नहीं था, जो मैको का डॉन है उसका ऐसा घर। तभी वो फ्रिज से बहुत सारी शराब की बॉटल्स निकालता है और वो दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। तभी एलेक्स उससे कहता है, क्या तुम्हें मुझे कुछ बताना है, तुम बता सकती हो। तो एमा कहती है, तुम मेरी बात नहीं समझ पाओगे, मुझे क्या हुआ है, तुम बहुत बुरे इंसान हो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसे हो, तुमने अपनी जिंदगी में कोई अच्छा काम नहीं किया, तुम ड्रिंक करते हो, तुम स्मोक करते हो, तुम लोगों से पैसे लेते हो, यहाँ तक कि लोगों को धमकाते हो, फिर भी मुझे तुम पता नहीं क्यों अच्छे लगने लगे हो। वो दोनों बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। इसी बीच एमा एलेक्स से फ्लर्ट करने लगती है। तभी एलेक्स कहता है, क्या हुआ? तो एमा कहती है, तुम्हारा हार्ट बहुत तेजी से बीट कर रहा है। तभी एलेक्स फिर से ड्रिंक कर लेता है और वो बेहोशी की हालत में वहीं पे सो जाता है। इसी बात का फायदा एमा उठाती है और वो उसके फोन से लियो के नाजायज बच्चे का पता निकाल लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं एलेक्स सिगरेट पी रहा है। तभी एमा ड्रेसअप होके आती है तो एलेक्स कहते, लगता है तुमने परफ्यूम चेंज किया। तभी एमा कहती है, तुम्हारी कुत्तों की नोज तो नहीं है, तुम्हें एकदम से पता लग गया। तभी एलेक्स उसे अपने घर की चाबी देता और कहता है, अगर तुम्हें कभी जरूरत पड़ी मेरे घर आने की तो तुम्हारा हमेशा वेलकम रहेगा, अभी मुझे किसी काम से जाना है, अगर तुम्हें कहीं जाना होगा तो तुम्हें जैक छोड़ देगा। तभी एमा कहती है, अगर मैंने इस घर से कुछ चुरा लिया तो? तभी एलेक्स कहता है, वैसे ही तुम मेरी पर्सनल लाइफ में घुस ही चुकी हो, तुम्हें कुछ चुराना होगा तुम आराम से चुरा सकती हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एमा एक कैफे में है और वो उसी लड़के से मिलती है जिस लड़के की इंफॉर्मेशन एलेक्स के फोन में थी। तभी एमा सोचती है, इसका सरनेम वैन है, इसका मतलब ये ही लियो का नाजायज बेटा है, अच्छा हुआ मुझे पता चल गया, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और वो उस लड़के से मिलती है। तभी वो उसे एक फॉर्म भरवाती है, उससे झूठ कहती है कि तुम्हें जॉब मिलेगी और वो लड़का बहुत खुश होकर फॉर्म भरता है। तभी वो उसके पेरेंट्स का नाम देखती है तो वो हैरान हो जाती है और कहती है, अरे एलेक्स ने तो इस बार भी मुझे ट्रिक किया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो घर आ जाती है। तभी उसकी आंटी एक लड़के के साथ खड़ी है तो आंटी बताती है, बेटा मैंने तुम्हारे डैड से बात की और तुम्हारे डैड अगले वीकेंड यहाँ आ रहे हैं। तभी वो कहती है, आंटी मैं होटल रूम में रह लूंगी, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से डैड आपको कुछ बोले। तभी लूना कहती है, सिस्टर मुझे भी तुम्हारे साथ रहना है, लेकिन वो कहती, अरे मैं होटल में नहीं रहूंगी, मैं एलेक्स के पास रहूंगी। और वो अपना सामान पैक करके एलेक्स के घर चली जाती है। जैसे ही वो अंदर जाने लगती है तभी एलेक्स उसे कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो वो कहती है, तुमने कहा था ना जब भी जरूरत हो तुम आ जाना, तो आज मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ और मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। और वो अपना सामान अनपैक करने लगती है। तभी वो एलेक्स को बताती है कि नेक्स्ट वीक डैड यहाँ आ रहे हैं और मैं नहीं चाहती कि मैं उनसे मिलूं और मुझे पता है तुम ही मुझे अच्छे से छुपा सकते हो। तभी वो मन में सोचती है, अच्छा हुआ मैं एलेक्स के पास आ गई, अगर डैड यहाँ आ रहे हैं तो एलेक्स उनसे और उनके नाजायज बेटे से तो मिलेगा ही, मुझे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस मुझे एलेक्स का पीछा करना है। नेक्स्ट डे वो लूना से फोन पे बात कर रही है। तभी लूना कहती है, दी आपको कैसा लग रहा है एलेक्स के साथ रह के, आप दोनों एक घर पे अकेले हो? तभी वहाँ पे एलेक्स आ जाता है तो वो फोन नीचे रख के सूप पीने लगती है। तभी एलेक्स उसके बाल पीछे करता और कहता है, लो
अपना हेयर बैंड अपने हेयर टाइट कर लो। तभी वो अपना हेयर बैंड लेने लगती है, लेकिन एलेक्स फिर से वो बैंड अपने पास ही रख लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एमा विलियम से मिलती है तो विलियम उसे बताता है कि हमारे घर पे सब कुछ ठीक हो चुका है, मैंने डैड को मना लिया है ताकि तुम्हारी एंगेजमेंट जेम्स से ना हो, लेकिन मॉम को मनाना थोड़ा डिफिकल्ट है। तभी वो कहती है अरे आंटी को कैसे मनाएंगे, तो विलियम कहता है उस बात की टेंशन तुम मत लो, मैं सब संभाल लूंगा। तभी वो कहते हैं मुझे यहाँ से जाना चाहिए, तो विलियम कहता है मैंने तुम्हारे लिए केक ऑर्डर किया है। तभी वो कहती है मुझे पैक करवा दो, मैं घर पे खा लूंगी। जैसे ही वो घर आती है वो एलेक्स के साथ मिया को देखती है। तभी वो कहती है मुझे लगा एलेक्स तुम बिजी हो। तभी एलेक्स उसके पास आ जाता है और कहता है नहीं मैं बिजी नहीं हूँ, मेरा काम खत्म हो चुका है। तभी वो कहती है एलेक्स तुम्हें पता है ना मुझे जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो मैं ये जानना चाहूंगी ये यहाँ क्या कर रही है। तभी एलेक्स कहता है अरे बेबी ऐसा कुछ नहीं है। तभी एमा कहती है ठीक है तुम्हें आज घर नहीं आना ना, मैं डोर ही नहीं ओपन करूंगी। तो एलेक्स कहता है मुझे बाहर नहीं सोना। तभी वो जैक को कहता है जल्दी से जल्दी कैमरास की फुटेज लेके आओ और 2 मिनट में यहाँ हुआ क्या वो सब पता करो। तभी मिया ये सब सुन के वहाँ से गुस्से से चली जाती है और वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाती हैं। तभी एलेक्स उससे पूछता है तुम कहाँ गई थी। तभी एमा कहती है एक क्वेश्चन मेरा एक तुम्हारा। तो वो कहती है मैं विलियम से मिलने गई थी, उसने मेरी हेल्प कर दी एंगेजमेंट तोड़ने में। तभी वो कहता है मिया यहाँ आई थी मुझे डिनर के लिए इनवाइट करने, लेकिन मैंने मना कर दी, और वो दोनों हंसने लगते हैं। तभी वो केक खोलती है तो एलेक्स कहता है लगता है ये विलियम ने तुम्हें दिया है, मैं तो इसे नहीं खाऊंगा। तो एमा कहती है क्यों, ये सिर्फ मेरे लिए दिया है और वैसे भी मैं शेयर नहीं करूंगी। तभी वो चम्मच उसके मुंह में डाल देती है तो एलेक्स हंसी से बोलता है अरे ये तो बहुत मीठा लगता है, इसमें पॉइजन है। तो एमा भी खाती है और कहती है ये तो ठीक है, और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तभी वहाँ पे जैक आ जाता है और एमा अनकंफर्टेबल हो जाती है, जिस वजह से वो एलेक्स को कहती है मैं तुम्हारा इंतजार बाहर करूंगी, और वो वहाँ से चली जाती है। जाते टाइम उसके कान का इयररिंग नीचे गिर जाता है। जैसे ही वो बाहर आती है, बाहर उसका वेट मिया कर रही है, जो उसे कहती है मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ एमा, माफी मांगना चाहती हूँ जो ली ने तुम्हारे साथ किया। मैं तो ली और वैंग को सिर्फ तुम्हें डराने के लिए भेजा था, लेकिन पता नहीं उन दोनों के दिमाग में क्या चल रहा था। तभी एमा कहती है मुझे लगता नहीं तुम मुझसे माफी मांगने आई हो। तभी मिया कहती है क्या तुम यही मैको में रुकने वाली हो, तो वो मना करती है। तो मिया कहती है अगर तुम चली गई उसके बाद एलेक्स का क्या होगा, क्या तुम दोनों ब्रेकअप कर लोगे। तभी वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है प्लीज मुझे एलेक्स के साथ रहना है, तुम एलेक्स को छोड़ दो। मेरी सिस्टर की शादी 3 बार हुई है, वो भी बिजनेस डील से, मैं नहीं चाहती मेरा हाल भी ऐसा हो, इसलिए मैंने एलेक्स को चूज किया, मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ। तभी एमा कहती है तुम उसे पसंद नहीं करती, सिर्फ उसकी पावर से तुम्हें प्यार है, क्योंकि तुम चाहती हो वो तुम्हें सिक्योरिटी दे अपनी पावर से, और पूरी मैको में सिर्फ वही है जो तुम्हें बचा सकता है। तभी वो कहती है हाँ बस कुछ ऐसा ही है, मैं अपनी लाइफ हेल की तरह नहीं जीना चाहती। तभी एमा कहती है तुम हेल की तरह क्यों जियोगी। तभी एमा कहती है क्या तुम सच में एलेक्स को पसंद करती हो, क्या अगर उसके पास पावर नहीं होती फिर भी। तभी मिया उससे डबल क्वेश्चन करती है मेरा तो छोड़ो तुम अपना बताओ, अगर एलेक्स के पास पावर नहीं होती क्या तुम उसे पसंद करती। एलेक्स उन दोनों की बातें सुन रहा है और ये सब एमा को पता है। तभी एलेक्स को कॉल आता है और उसे कुछ दिनों के लिए अर्जेंट मीटिंग के लिए बाहर जाना पड़ता है और वो वहाँ से चला जाता है। तभी एमा मिया को कहती हाँ मैं उसे तब भी प्यार करती, तब भी पसंद करती। तभी वो मिया से कहती है अरे तुम अपनी सिक्योरिटी के लिए किसी और पे डिपेंड क्यों हो, अगर ही फैमिली तुम्हारी हो जाए, तुम ही ग्रुप की हेड बन जाओ, तो तुम्हें किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं। तभी मिया कहती तुम मेरी हेल्प क्यों करोगी। तो एमा कहती है शायद कल को तुम भी मेरी हेल्प करो, तो इससे अच्छा है ना कि हम एक दूसरे की हेल्प करें। एमा घर आ जाती है और वो मम बीन सूप लेके आई है। तभी उसे कॉल आता है कि एलेक्स कुछ दिनों के लिए बाहर गया है अर्जेंट मीटिंग के लिए और वो नहीं लौटेगा। तो वो गुस्सा हो जाती है और कहती है अरे उसे एक बार तो मुझे बताना चाहिए था ना, और वो उस सूप को डस्टबिन में फेंक देती है और वो डेली उसके लिए सूप लेके आती है। नेक्स्ट डे रात को एलेक्स वापस आता है। तभी एमा कहती है यहाँ के ओनर अभी घर पे नहीं है, आपको यहाँ से जाना चाहिए। तो एलेक्स कहता है अरे यहाँ के सेकंड ओनर तो यही है ना, वही मुझे परमिशन दे दे अंदर आने की, और मेरा मम बीन सूप कहाँ है।
और वो फ्रिज ओपन करता है। तभी वो कहता है इतना फ्रेश। तो एमा कहती है हाँ, लगता है तुम्हारा फ्रिज काफी फ्रेश रखता है चीजों को, और वो उसके पास आके बैठ जाता है। तभी वो उसका हाथ देखती है जो कांप रहा है और कहती है तुम्हारे हाथ को क्या हुआ। तभी वो कहता है नहीं कुछ नहीं, बस छोटी सी चोट है, और वो उठती है। तो एलेक्स कहते है तुम कहाँ जा रही हो। तभी वो कहती है मैं कहीं नहीं जा रही, मैं सिर्फ तुम्हें दवाई लेने जा रही हूँ, और वो उसके हाथ पे दवाई लगाने लगती है। तो एलेक्स कहता है मुझे एक बात बताओगी, तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी थी क्या, तुमने कुछ कहा ही नहीं। तभी वो कहती है कुछ नहीं, और वो उसे किस कर देती है। तभी एलेक्स भी उसे किस कर देता है और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इंटीमेशन के बाद वो दोनों एक दूसरे की बाहों में हैं। तभी एमा कहती है क्या तुम मुझे अपने बारे में कुछ बताओगे। तो एलेक्स कहता है तुम्हें क्या सुनना है। तो एमा कहती है मुझे सब कुछ जानना है तुम्हारे बारे में। तभी वो एमा को बताता है कि मैं 17 साल से ही फैमिली के साथ काम कर रहा हूँ, क्योंकि लूकस मेरा दोस्त था और उस वजह से मैं उसकी फैमिली में गया। तभी एमा कहती है तुम्हें तो जुए से नफरत है, फिर भी तुम ये काम करते हो। तभी वो कहता है तुम्हें मैंने बताया था ना कि मैंने किसी को हर्ट किया था, वो भी सिर्फ जुए की वजह से, वो मेरी मॉम थी। तभी वो कहती है अरे सच में। तो एलेक्स कहता है अरे इन बातों को छोड़ो ना, अभी हम दोनों को एक दूसरे की बात करनी चाहिए। तभी वो उसके कान के पीछे तिल देखती है और वो कहती है मैंने ऐसा तिल कहीं देखा था, तुम कभी बीजिंग गए हो। तो वो कहता है नहीं, मैं कभी बीजिंग नहीं गया हूँ। तभी वो कहती है तुम्हारे पेट पे ये निशान कैसा। तो वो कहता है अरे ये पेंडिक्स का निशान है। तो एमा मन में सोचती है अरे पेंडिक्स का ऑपरेशन तो यहाँ से नहीं होता, लगता है ये मुझसे कुछ छुपा रहा है। तभी एलेक्स कहता है अभी रात तो बहुत है, हमें एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, और वो दोनों फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं वो सिगरेट पी रहा है। तभी एमा उसके पास आती है और कहती है ये रहा तुम्हारा सूप। तभी वो उससे बहुत प्यार से बात करती है और एलेक्स को कहती है एलेक्स तुम्हें पता है आज क्या है, आज थर्सडे है। तो एलेक्स मन में सोचता है ओहो आज लियो आ रहा है, लगता है इसे कुछ न कुछ काम तो है और ये बहुत चालाक है। तभी वो कहती है अब से तुम मुझे हर एक डिटेल बताओगे, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम किससे मिल रहे हो, हर एक चीज, क्योंकि अब मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ ना, हर एक चीज जानने का हक मुझे है। तभी वो कहता है मुझे रात को एक रूम में जाना है। तो एमा कहती है मुझे भी जाना है। तभी एलेक्स कहता है तुम्हें सब पता है वहाँ क्या होता है, फिर भी जाना है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एमा रूम में है और उसने एक रेड ड्रेस पहनी है और एक मास्क लगाया, लेकिन वो बहुत प्रीटी लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है। तभी उसे एलेक्स खींचता और कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, वो भी ऐसे कपड़ों में, और वो उसे अपना कोट पहना देता है। तभी वो उससे कहती है तुमने मुझे कैसे पहचाना। तो एलेक्स कहता है क्या मैं तुम्हें नहीं पहचानूंगा, जल्दी से रूम में जाओ और मेरा वेट करो, अभी मुझे जाना है, मुझे कुछ काम है। तभी हम देखते हैं एक सर्वेंट उसे एक रूम के बाहर ले जाती है और कहती है यहीं पे मीटिंग होने वाली है, और सर्वेंट उससे उसका फोन ले लेती है और कहती है अंदर फोन अलाउड नहीं है। तो एमा अंदर चली जाती है। तभी वो सर्वेंट लूकस को कॉल करती है और कहती है जो आपने कहा था वो हो गया। हम देखते हैं एलेक लियो से और उसके नाजायज बेटे से मिलता है। तभी उसका बेटा कहता है कि यहाँ बहुत अच्छा जुआ खेला जाता है, मुझे भी एक पारी तो खेलनी चाहिए थी। तभी वो लियो से कहता है डैड आपको भी मेरे साथ चलना चाहिए। तो एलेक्स कहता है लियो तुम्हारा बेटा कैसा है, इसे दिमाग भी है या नहीं, कम से कम तुम्हारी बेटी में इतनी सेंस तो है, उसे कब क्या बात करनी है। तभी लियो कहता है अरे मेरी बेटी के पास तो बिल्कुल दिमाग नहीं है, वो एक नंबर की बेवकूफ है। तभी एलेक्स कहता है उन बातों को छोड़ो, लेकिन पहले पेमेंट की बात कर लेते हैं। तभी लियो कहता है पेमेंट तो बहुत कम है। तो एलेक्स कहता है हाँ मुझे पता है और मैं चाहता हूँ तुम पेमेंट को डबल कर दो। तभी वहाँ पे जैक आ जाता है जो एलेक्स के कान में कुछ बताता है। तो एलेक्स उठ के वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं एमा अंदर है और वो टेबल के नीचे छुप जाती है। तभी लूकस वहाँ एक आदमी को लेके आता है। एमा घबरा जाती है टेबल के नीचे और वो अपनी टांग से एक रिकॉर्डर निकालती है और उनकी बात रिकॉर्ड करती है। तभी लूकस कहता है इसका क्या करना चाहिए, मैंने इसे पहले ही कहा था अगर तुम्हें जुआ खेलना है तो अपने पैसों से खेलो, अगर तुमने उधार लिया तुम्हें चुकाना तो पड़ेगा। तभी वोंकाई कहता है हाँ मैं चुकाऊंगा, लेकिन इस बार मुझे जाने दो, मुझे कुछ टाइम की मोहलत दो। तभी वो पेपर्स देता और उसके मुंह में मारता और कहता है अगर मैं तुम्हारा हार्ट बेचूंगा और तुम्हारी किडनीज बेचूंगा
जाऊंगा तो मेरा हिसाब तो पूरा हो जाएगा। तो वो कहता है प्लीज ऐसा मत करो। तभी वो उसके हाथ का अंगूठा उन पेपर्स पे लगाता है और अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा करता है कि इसे यहाँ से ले जाओ। तभी वहाँ पे एलेक्स आ जाता है जो कहता है यहाँ हो क्या रहा है। तभी वो कहता है तुम एक अच्छे टाइम पे आए हो, लेकिन काम अब हो गया। एलेक्स लूकस से कहता है वो कहाँ पे है। तभी वो कहता है अरे वो वहीं पे है। तो एलेक्स जाता है तो वो बहुत ज्यादा कांप रही है और एलेक्स उसे अपना कोट पहनाता है और उसे गले से लगा लेता है और वो रो रही है वो डर के मारे। तभी एलेक्स उसे उठा लेता है और अपने रूम में ले जाता है और वो बहुत ज्यादा रोती है। तभी एलेक्स उससे पूछता है हुआ क्या, तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो। वो उसे बताती है कि मुझे सब पता है कि तुम लोग क्या काम करते हो। ये रहा रिकॉर्डर, मैंने इसमें लूकस की सारी बातें रिकॉर्ड कर ली है और मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ करो। मैं नहीं चाहती तुम इन चीजों में जाओ। अब मेरी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है और मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। और वो एक दूसरे को किस कर देते हैं और वो वहीं पे इंटीमेट हो जाते हैं। कुछ देर बाद एलेक्स एमा को बताता है कि मैंने हॉल में एक कैमरा फिट करवाया था जिसमें तुम्हारे डैड और उस लड़के की रिकॉर्डिंग हो चुकी है। ये रही रिकॉर्डिंग। और वो उसे लियो के नाजायज बेटे के बारे में बता देता है। हम देखते हैं एलेक्स लूकस से मिलने जाता है। तभी लूकस कहता है अच्छा हुआ तुम आ गए। तभी वो लूकस को 2 पंच लगाता और कहता है तुम्हें शर्म नहीं आई, तुमने कैसी हरकतें की। तभी लूकस कहता मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था तुम उसके लिए सीरियस हो। मैं बहुत खुश हूँ तुम उसके लिए सीरियस हो और मैं उससे माफी मांगने के लिए भी तैयार हूँ। तभी लूकस कहता है डैड ने तुम्हें कहा है कि 2 दिनों में तुम्हें बैंकॉक के लिए निकलना है, वहाँ एक इम्पोर्टेंट डील है जो सिर्फ तुम ही करोगे। एलेक्स फैन अंकल से मिलने चाहता है। तभी वो उन्हें कहता है अंकल जल्दी से 2 सूप पैक कर दीजिए। और वो उनसे कहता है अब मैं कुछ दिनों के बाद ही आपसे मिलूंगा। तभी अंकल कहते हैं अब तुम बिजनेस के लिए कहाँ जा रहे हो। तो वो उसे कहता है मैं बैंकॉक जा रहा हूँ। तभी अंकल कहते हैं बैंकॉक में बहुत खतरनाक मॉस्किटोज हैं, मैं नहीं चाहता वो तुम्हें हार्म करे, तो प्लीज अपना ध्यान रखना। तभी वो टेप रिकॉर्डर उसके पास दे देता और कहता है कि ये रहा टेप रिकॉर्डर, इसमें लूकस के खिलाफ सारे सबूत हैं। मेरे जाने के बाद इसे आप जमा करवा देना ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके। तभी अंकल फैंग कहते हैं तुम अपना ध्यान रखना और जल्दी आना और मैं चाहता हूँ तुम एमा को लेके यहाँ जल्दी आओ। तो एलेक कहता है अगर मैं वापस आया तो एमा को लेके मैं आपके पास जरूर आऊंगा। एमा को उसके घर से कॉल आता है और उसे कहते हैं कि आपके ग्रैंडपा की कंडीशन बहुत खराब है, आप जल्दी से जल्दी घर पहुँचिए। तो एमा उसके फ्रिज में बहुत सारे फ्रूट्स रखने लगती है। तभी एलेक्स अंदर आता है तो कहता है क्या तुम कहीं जा रही हो। तो वो कहती है हाँ मुझे अभी जाना पड़ेगा, ग्रैंडपा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मुझे उन्हें देखने तो जाना ही पड़ेगा। और हाँ सिगरेट कम पीना, शराब भी कम पीना और बाहर का तो बिल्कुल मत खाना। मैंने तुम्हारे फ्रिज में बहुत सारे वेजिटेबल्स फ्रूट्स रख लिए हैं और अपना ध्यान रखना। और वो बहुत ज्यादा सैड है। तभी वो उसे चेयर पे बिठा लेता और कहता है क्या तुम मुझे पसंद करती हो। और वो उसे जोर से हक करती है और कहती है हाँ बुद्धू मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और मैं चाहती हूँ तुम मेरे लिए वापस आओ, मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहती हूँ, वैसे तुम्हारा क्या प्लान है। तभी एलेक्स कहता है मैं भी एक सी साइड पे अपना घर बनाना चाहता हूँ। तभी एमा कहती है ओहो तब तक तुम्हारा प्लान है वापस आने का। तभी वो एक चेन निकालता है जिसमें एक रिंग है और वो एमा के गले में पहना देता और कहता है जो तुम्हारा बैंड है मैं उसे तुम्हें बाद में दूंगा, अभी तुम मेरी चीज संभालो। और वो वहाँ से चली जाती है और वो अपने ग्रैंडपा से मिलती है और कहती है ग्रैंडपा आप कैसे हो। तभी उसके डैड कहते हैं अच्छा हुआ तुम आ गई। तो एमा कहती है घर तो मुझे वापस आना ही था डैड। तभी वो ग्रैंडपा को कहती है ग्रैंडपा अब आपकी तबीयत। तो ग्रैंडपा कहते तुम्हें देख लिया ना मेरी तबीयत ठीक हो गई, लेकिन तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारी आंखें रेड कैसे हो गई। तो वो कहते हैं ग्रैंडपा शायद कुछ एलर्जी हो गई मेरी आंखों को एयरपोर्ट से निकलते ही। तभी उसके डैड कहते हैं मुझे तुम्हारे अंकल के नेफ्यू को लेने जाना, वो कुछ दिनों के लिए हमारे घर आ रहे हैं। तभी वो वहाँ से चले जाते हैं। तो एमा ग्रैंडपा को सारी बात बताती और कहती ग्रैंडपा आपको पता है मैं मैको क्यों गई थी, क्योंकि वहाँ डैड के नाजायज औलाद है, डैड ने किसी और के साथ अपना बच्चा पैदा किया है और वो उसे अब इस घर में लाना चाहते हैं। तभी ग्रैंडपा कहते हैं मैं तुम्हारे साथ हूँ और वो उसे अपनी रिंग दे देते हैं। हम देखते हैं एमा विलियम से मिलती है तो विलियम कहता है कि एंगेजमेंट पूरी तरह से कैंसिल हो गई है, अब तुम टेंशन मत लेना। तभी एमा कहती
कहती है कि मुझे टेंशन तो नहीं, लेकिन तुम मुझे सेल्फिश समझोगे। मैं नहीं चाहती कि स्ट्रॉन्ग फैमिली का अभी मेरे साथ कोई रिश्ता टूटे, क्योंकि मैं इस रिश्ते को जोड़े रखना चाहती हूँ। तभी विलियम कहता है जेम्स के साथ तो मुश्किल है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ये नाटक करने के लिए तैयार हूँ ताकि स्ट्रॉन्ग फैमिली हमेशा तुम्हारे बिसाइड में खड़ी रहे। एमा ग्रैंडपा को सूप पिला रही है। तभी ग्रैंडपा उसे बताते हैं नेक्स्ट सैटरडे को तुम्हारी विलियम के साथ एंगेजमेंट है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। क्या तुमने कभी क्यूई फैमिली के बेटे को देखा? अभी मैं हॉस्पिटल में था तो मैं उससे मिला हूँ। पता नहीं उसे हुआ क्या है। सुना था कि उसकी किडनीज खराब थी और उसकी किडनीज ट्रांसप्लांट हो गई है, लेकिन जिसने दी वो अभी तक पता ही नहीं कौन है। तभी उसके दिमाग में आता है कि अरे क्यू फैमिली का बेटा, मैंने तो एलेक्स के कान के पीछे में वही तिल देखा और क्यू फैमिली के बेटे के भी। मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। तो वो हॉस्पिटल की नर्स से मिलती है। तभी नर्स उसे बताती है कि क्यू फैमिली ने अपने बेटे को बचाने के लिए अपने नाजायज बेटे की किडनी खरीदी थी। तभी वो बैठ जाती है और वो रोने लगती है। अरे तभी एलेक्स मुझे कुछ बताना नहीं चाहता था, क्योंकि वो खुद एक नाजायज बेटा है। एलेक्स कितने टाइम से कितना दुखी है और मैं कभी समझ ही नहीं पाई। मुझे उसकी स्ट्रेंथ बनना चाहिए था। उसने क्यू फैमिली को बचाने के लिए अपनी किडनी तक दे दी और यहाँ तक कि क्यू फैमिली को उसकी परवाह तक नहीं है। उसके मॉम डैड कभी उसे मिले तक नहीं। उसके बाद ऐसा कैसे हो सकता है? तभी हम एलेक्स को देखते हैं जो अंकल फैंग के पास है और वो वहाँ लगी एमा की फोटो को निकाल के सिगरेट पे लगा देता है और हंसता है। अंकल, कौन ही जज करेगा कि मैं सिगरेट के ऊपर उसकी फोटो लगा रहा हूँ? अगर उसे पता चला तो वो मेरे ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाली है। तभी हम एमा को देखते हैं जो सी साइड पे बैठ के एलेक्स को लेटर लिखते और कहती है एलेक्स, मैं तुम्हें रोज मिस करती हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था ये सब यहाँ खत्म हो जाएगा। मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ और रोज सोचती हूँ आज तुम आओगे, आज तुमसे मिलूंगी, लेकिन नहीं, मेरी होप टूटती जा रही है और अब तो होप ही खत्म हो चुकी है। और वो उस लेटर को बॉटल में डाल के नदी में फेंक देती है। तभी हम देखते हैं एलेक्स और लूकस एक मीटिंग के लिए बैंकॉक गए हैं। मीटिंग की डील होने के बाद एलेक्स और लूकस में लड़ाई हो जाती है, एक दूसरे के ऊपर मारपीट। एलेक्स गन तान देता है लूकस के ऊपर। तभी लूकस भी एलेक्स के ऊपर गन तान देता है और वो एक दूसरे को गोली मार देते हैं। तभी लूकस के सिर पे गोली लगती है और एलेक्स के हार्ट में गोली लगती है। तभी एलेक्स अपनी पॉकेट से एमा का फोटो निकालता है और उसे देखता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। एमा विलियम के साथ है और उसे कुछ फील होता है कि कुछ तो हुआ। तभी विलियम कहता है तुम्हें क्या हुआ? तो एमा कहती है कुछ नहीं, बस मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूंगी। मेरे दिल में जो स्पेस है वो सिर्फ एलेक्स के लिए है। मैं किसी को वो स्पेस नहीं दे सकती। हम देखते हैं वो कंपनी में है। तभी वो अपने डैड को कहती है कि जो आपने किया मैं उसको कभी नहीं भूल सकती। अब मैं ग्रैंडपा का डिसीजन आपको बताने वाली हूँ। ये कंपनी आपको मैनेजर के पद से हटाती है। तभी वो कहते ऐसा नहीं हो सकता, मुझे विश्वास नहीं। ठीक है, मैं विश्वास भी कर लूँ, लेकिन तुम हमारी कंपनी के लिए प्रोजेक्ट्स कहाँ से लाओगी? तभी ही फैमिली की डॉटर मिस मिया वहाँ आ जाती है और कहती है प्रोजेक्ट्स मैं देने के लिए तैयार हूँ। फिर भी वहाँ के क्लाइंट्स कहते हैं अगर आप भी प्रोजेक्ट्स देंगी तब भी हमारी कंपनी नहीं चल सकती। तभी दूसरी तरफ से शॉन्ग फैमिली का बेटा विलियम आ जाता है जो कहता है अगर शॉन्ग फैमिली साथ में है फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है, मैं एमा का पूरा साथ दूंगा ताकि ये कंपनी ऊपर ग्रो कर सके। तभी लियो गुस्सा करने लगता है और कहता है एमा, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। ये सब विलियम का प्लान है। ये अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए ये सब कर रहा है। ये कल को हमारी वैंग कंपनी को हड़प लेगा। ये इसका मालिक बन जाएगा। हम देखते हैं एलेक्स हॉस्पिटल रूम में है और उसके पास जैक बैठा है। तभी जैक उसे बताता है कि तुम बहुत दिनों से कोमा में थे, अब तुम ठीक हो और खतरे से बाहर हो। तुम्हें पता है एमा की एंगेजमेंट होने वाली है सैटरडे को और अंकल फैंग भी तुम्हारा काम कर चुके हैं, जिस वजह से लूकस की फैमिली जेल में है और उनके खिलाफ मिया ने कुछ नहीं किया। वो खुद ही फैमिली को संभाल रही है। तभी वो कहते हैं अंकल फैंग ने बहुत काम कर लिया, मैं अब उन्हें और काम नहीं करने दूंगा। उन्हें रेस्ट करनी चाहिए उनकी फैमिली के साथ। और हम देखते हैं एमा एंगेजमेंट के लिए तैयार हो रही है और वो बहुत प्रीटी लग रही है व्हाइट गाउन में। तभी अंदर एलेक्स आ जाता है और वो उसके कान में वही इयररिंग पहनाता है जो उसने उस दिन गिरा दिया था। तभी वो उसे देखती और कहती है क्या ये मेरा सपना है या एलेक्स तुम सच में हो?
तभी वो कहता है हाँ मैं सच में हूँ, और वो दोनों एक दूसरे को किस कर देते हैं और कहते हैं एलेक्स तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मुझे ये एंगेजमेंट नहीं करनी थी, लेकिन मैं सिर्फ ये एंगेजमेंट अपनी कंपनी को बचाने के लिए कर रही हूँ, तुम समझ सकते हो ना। तभी एलेक्स कहता है हाँ मैं समझ सकता हूँ। तो एमा कहती है मेरा सब वेट कर रहे हैं, मुझे बाहर जाना चाहिए, और वो दोनों फिर से एक दूसरे को किस कर देते हैं। तभी एमा पीछे हटती और कहती है एलेक्स तुम ठीक हो, तुम्हें ये सिर पे चोट कैसी। तभी वो कहता है बस मेरी लूकस के साथ थोड़ी फाइट हो गई थी, और वो उसके हाथ देखती है, वो उसके पैर देखती है कि वो बिल्कुल ठीक है, उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं कि जिसका उसने इतना इंतजार किया वो उसकी आंखों के सामने है, और वो उसे गले से लगा लेती है और कहती है अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, ना मैं तुम्हें कभी जाने दूंगी, और हाँ तुम वो सब गलत काम भी छोड़ दोगे मेरे लिए, और हम दोनों साथ में रहेंगे, अभी मुझे बाहर जाने दो। जैसे ही वो डोर ओपन करने लगती है एलेक्स उसे पकड़ लेता है और वो फिर से किस कर देते हैं। तभी वो उसे कहती है तुम्हें पता है मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। तो एलेक्स कहता है हाँ मैंने भी तुम्हें मिस किया, और तुम्हें पता है अब से मैं तुम्हारे साथ बीजिंग में ही रहूंगा। तभी वो उसके कान के पीछे तिल में किस कर देती है और कहती है मुझे सच बताओ तुमने किडनी के बदले क्या मांगा था। तभी वो कहता है मैंने किडनी के बदले अपना फ्रीडम मांगा था, और मैं बहुत खुश था आजाद होके। हम देखते हैं एमा और विलियम आपस में बात कर रहे हैं। तभी विलियम कहता है अभी मुझे जाना चाहिए, मैं ये एंगेजमेंट खुद से तोड़ के जा रहा हूँ, तुम टेंशन मत लेना। तभी एमा कहती है क्या तुम सच में जा रहे हो। तो वो कहता है हाँ मुझे जाना पड़ेगा, बाहर जो कंपनीज है उन्हें तो किसी न किसी को संभालना ही पड़ेगा। तभी वो कहता है मुझे लास्ट बार एक हक दे दो, उसके बाद मैं चला जाऊंगा, और वो सच में उसे हक दे देती है और वो वहाँ से चला जाता है। तभी एमा भाग के एलेक्स के पास चली जाती है और वो कहता है अरे तुम आ गई, वो भी अपने फियांसे को गुड बाय कह के, और तुमने उसे गले भी लगाया। तभी एमा कहती अरे मेरा मजाक मत उठाओ, समझो ना मैं टूट चुकी हूँ, मेरे फियांसे ने मुझे छोड़ दिया और तुम्हें ही मुझे संभालना है। वो दोनों हंसने लगते हैं। तभी वो एक दूसरे के क्लोज आ जाते और कहती है तुम्हारे हार्ट में सिर्फ मैं हूँ और कोई नहीं। हम देखते हैं वो दोनों बीच के किनारे एक दूसरे का हाथ पकड़ के घूम रहे हैं। तभी एलेक्स उसे कहता है क्या तुम तैयार हो मेरे साथ पूरी उम्र मम बीइंग सूप पीने के लिए। और वो हंसने लगती है और कहती है हाँ मैं तैयार हूँ, और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकने लगते हैं। तभी वो उसके पास आ जाता है और वो उसे गोद में उठा लेता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ पूरी उम्र रहूंगा और तुम्हारे लिए बहुत प्यारा सा घर बनाऊंगा, और वो उसे किस कर देता है। इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर स्टोरी।